व्यूअर्स, जब मैं एयरपोर्ट पे था तो मैंने देखा कि एक अनपेंटेड और अनलोगो वाला जहाज़ जो है ना वो आ रहा है, वो C2 गेट पे आ रहा है। तो फिर मैंने उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से जो ना आइडेंटिफाई किया कि ये जहाज़ रजिस्ट्रेशन नंबर था LYNOW था, एयरबस 320 था 232। किसी वक्त में ये सारे जो मतलब इस किस्म का बाहर का क्रूज होता है ना वो शाहीन एयरलाइन में भी मिल जाता था, क्योंकि अभी सुबह सुबह जो है ना मैंने नाश्ता यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि रेस्ट हाउस में वो बंदा जो था। व्यूअर्स, अभी मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 9:45 पे और वो चेक इन स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे। तो अभी तकरीबन टाइम हुआ है 6:50 और तकरीबन एयरपोर्ट जो है ना तकरीबन 40 मिनट की दूरी पे है। तो अभी हम निकल रहे हैं। बस अभी सुबह जो है 6:40 बज चुके हैं, बल्कि 6:50। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। मेरी अर्ली इन द मॉर्निंग फ़्लाइट है, इंशाल्लाह कराची पहुंच जाएंगे 12 बजे के करीब। इस्लामाबाद का अभी हम निकल रहे हैं सेक्टर से और पकड़ेंगे इसके बाद इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, देन IJP रोड पे वो श्रीनगर हाईवे। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, ये हम थोड़ा ही चलेंगे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है IJP रोड पे, वहाँ तक। और उसके बाद हम उसको IJP रोड नहीं, श्रीनगर हाईवे। मिनट हो गए हैं, हम अभी एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। हम एयरपोर्ट वाले ही रोड पे हैं, मोटरवे वाली साइड क्रॉस करके आ गए हैं। एयरपोर्ट का पहला गेट जो है उसमें हम एंट्री मार रही है और उसके बाद हम एयरपोर्ट
एरिया है, इसमें पूरा पोटवार का वो लुक आता है जमीन का। वो पीछे जो एफ से लेके 10 सेक्टर तक है ना, वो मरगला का लुक आता है। बड़ा फर्क है कितने एरिया में, वहाँ की ग्रीनरी ज्यादा है। अभी हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है ना, उसका मैकेनिज्म ये है कि पहले इंटरनेशनल आता है फिर डोमेस्टिक आता है, जबकि आपका कराची में पहले जो है ना डोमेस्टिक आता है बाद में इंटरनेशनल आता है। तो जो पहली जो रोज़ होगी ना, बल्कि काफ़ी ये जो आपको उल्टे हाथ में पहला जो मतलब जो नज़र आएगा ना, वो इंटरनेशनल डिपार्चर आएगा, और उसके बाद है लोकल डिपार्चर। तो हम चलेंगे लोकल डिपार्चर में। वेट कर रहा हूँ, एयर सियाल का चेक इन काउंटर नहीं लगा। अभी तकरीबन 7:30 बज चुके हैं, 7:30। हाँ, उन्होंने कहा कि 2 घंटे पहले। व्यूअर्स, मैंने अपने जो है ना बैग को रैप करवा लिया है, बड़ा ही ट्रिपल लेयर रैप करवाया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि वो बैग टूट गया था। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठ गया हूँ, बोर्डिंग हो गई है, और सुबह मैंने कुछ खाया ना पिया, बस वहाँ से निकला हूँ 6:30 बजे। अभी सुबह जो है ना, मैंने नाश्ता यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि रेस्ट हाउस में वो बंदा जो था 6:30 बजे उसको उठाया था, तो उसने सिर्फ बैग ही नीचे और जो है ना गाड़ी तक रखवाई थी, बाकी तो सब सोए हुए थे ना, सर्दी भी काफ़ी थी। बस चेक इन करके मैं यहाँ पे 8 बजे आ चुका हूँ, और नाश्ता किया है जो कि 1300 रुपये का है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट पर नाश्ता कितना मिल रहा है। चलो जो भी होता है, मुझे खाना तो था। तो मुझे बड़ा डर था कि मैं ओवर वेट ना हो जाऊँ ना, मतलब मेरा सामान उड़ाता था। जब स्कैन हो रहा था तो वो भी बार बार पूछ रहे थे कि आपने क्या लिया हुआ है, अल तहजीब की चीज़ें ली हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अल तहजीब खाने पीने की चीज़ें। तो तकरीबन 21 किलो वज़न हुआ, तो 1 kg का उन्होंने चार्ज नहीं किया। बाकी मेरे पास हाथ में ये चीज़ें सब इंशाल्लाह कराची फ़्लाइट पहुँचेगी इंशाल्लाह, तो फिर आपसे बातें करेंगे। व्यूअर्स, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, नीचे ये टर्मिनल डोमेस्टिक टर्मिनल है, और मेरे पीछे जो है ना आपको कुछ एयरलाइंस भी नज़र आ रहे होंगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने डोमेस्टिक टर्मिनल में, गेट नंबर C1 पे। व्यूअर्स, अभी हम बैठ गए हैं, यहाँ पे लगेगी एयर सियाल की फ़्लाइट। ये सामने एयर ब्लू है और PIA का 777 है ना। गेट पे मैं बैठ गया हूँ, यहाँ पे लगेगी एयर सियाल की फ़्लाइट। फ्लाइट जो थी ना गेट C1 पे थी, अभी C2 पे कर दिया मैंने। अभी फ्लाइट जो है ना C2 गेट पे है। और ये सारी नहीं है सर, ये कुछ भी नहीं है, ये सारे केस क्लब में है। व्यूअर्स, जब मैं एयरपोर्ट पे था तो मैंने देखा कि एक अनपेंटेड और अन लोगो वाला जहाज़ जो है ना, वो आ रहा है, वो C2 गेट पे आ रहा है। तो फिर मैंने उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से जो ना आइडेंटिफाई किया कि ये जहाज़ किस एयरलाइन का है। ये जहाज़ जिस एयरलाइन का था, वो उस एयरलाइन की तरफ से अभी रजिस्टर हुआ ही नहीं अभी तक एयर सियाल में, यानी कि वो उसी एयरलाइन में अभी तक यूज़ हो रहा है, और उसी एयरलाइन से उन लोगों ने शायद कोई लीज़ पे लिया हो। इवन जो कैप्टन थे और क्रू था, वो सारे ग्रीक के थे ना, यूनान के थे। 3 होस्टेस और 2 जो है ना, और एक स्टीवर्ड और 2 कैप्टन और पायलट, दोनों जो थे ना, वो सारे जो लोग जो थे ना ग्रीक के थे। वो इंग्लिश ही बोल रहे थे, उर्दू उनको आ ही नहीं रही थी, बल्कि इंग्लिश भी बड़ी तेज़ी से बोल रहे थे जो कि समझ ना सके। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था LYNOW था, एयरबस 320 था,
232 जेट एयरलाइंस। अब इसकी अब हिस्ट्री देखें तो ये अभी तक एयरसेल के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो मकसद इसका ये है कि ये अभी तक वही जो कंपनी है उसने शायद इनको दिया हुआ है। अब इसको ये देखिए, अब इसमें आप पढ़ सकते हैं ये जहाज़ एयरबस 320 है। ठीक है, 15 साल बल्कि 15.5 साल इसकी एज है। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा अभी इसके कौन सा है इसका मतलब, ठीक है, ये जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है LYNOW। अब कौन कौन सी एयरलाइंस पे कंपनीज के पास रहा है, इंडिगो के पास रहा है, वर्ल्ड स्टार एविएशन के पास रहा है, एयर हब एयरलाइंस के पास है, आज़रबाईजान एयरलाइंस के पास रहा है, गेट लाइंस एयरलाइंस के पास है, आज़रबाईजान और गेट लाइंस। ये जहाज़ जो आज जिसमें मैं ट्रैवल करके आया हूँ, किसी वक्त में ये सारे जो मतलब इस किस्म बाहर का क्रू जो था ना, वो शाहीन एयरलाइन में भी मिल जाता था, क्योंकि उन्होंने भी जहाज़ बाहर से लीज़ लिए होते थे। लीज़ के 2 किस्म होते हैं, या तो आप जहाज़ ले लें और जहाज़ प्लस क्रू ले लें। तो वो आप एविएशन वालों से ज़्यादा पूछ सकते हैं ना। वैसे ये जहाज़ भी था और उसका क्रू भी था। व्यूअर्स, अभी मैंने इसकी फर्दर जो है ना गूगल से इंफॉर्मेशन ली है, तो ये पता चल रहा है कि ये एयरसेल ने ही जहाज़ लिया है। उस कौन सी एयरलाइन से, जेट एयरलाइन से। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि एयरसेल is using Airbus 320 aircraft registered as an LYNO for flight which it has a wait lease from the airline Jet airline. The aircraft began performing Airbus flight in late October. Aircraft Airbus से registered LYNOW लीजर जेट एयरलाइन है। ठीक है, लीज़ कौन सी है? वेट लीज़। एक होती है वेट लीज़, एक होती है ड्राई लीज़। वेट लीज़ वो होती है जिसमें आपको अमला भी वो एयरलाइन प्रोवाइड करती है ना, वो उनके अपने टर्म्स होते हैं। लेकिन ड्राई लीज़ वो होती है जिसमें सिर्फ आपको जहाज़ मिलता है। अब मैं आपको ड्राई लीज़ और वेट लीज़ की डेफिनेशन बताता हूँ। आप देख सकते हैं, वेट लीज़ इंक्लूड्स एन एयरक्राफ्ट विथ क्रू, मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस, वाइल ए ड्राई लीज़ इज फॉर एयरक्राफ्ट ओनली। यहाँ से लगे लेना ड्राइव करके सभी भी हैं। और प्लान भी उनका 16 साल पुराना था और देर से आगे। अगर आप इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर देखें तो 16 साल पुराना।